हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो 2023 के एनुअल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम जब भी नए वीडियो बनाए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका जो राइट आंसर बिल्कुल मोहनजोदड़ो होगा, बी होगा। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, कांस्य युग। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तीसरा का बी बिल्कुल राजस्थान राइट आंसर है। तो चलिए अब अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी निवासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर लोहा होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? पचमा का राइट आंसर बिल्कुल राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य है। तो चलिए अब छठा प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था। किसका? मौर्य वंश का शासक था, बी बिल्कुल राइट आंसर है। सातवां प्रश्न है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? तो इसका जो राइट आंसर, तो सातवां का बिल्कुल राइट आंसर ये होगा, अशोक। चलिए अब अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, प्रयाग प्रसिद्ध की रचना किसने की? तो आपके सामने चार ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर होगा हरिसेन, सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर है, भीम। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत की लड़ाई कितने दिनों चली? तो इसका जो राइट आंसर होगा, 10वां का बिल्कुल राइट आंसर बी होगा, 18 दिन तक चला था। महाभारत का लड़ाई 18 दिन तक चला था। 11वां प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर ए होगा, लुम्बिनी में बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न है, सुप्त किस धर्म से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, बी बिल्कुल बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुप्त जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न है, बादशाहनामा किसने लिखी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, सी अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, सी बहादुर शाह जफर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर है, 1526 ईस्वी में। 16वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर बी होगा, कृष्णदेव राय। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरि एवं बुक्का किस वंश के थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ए आंसर होगा, संगम वंश जो था हरि एवं बुक्का वंश का था। तो इसका जो राइट आंसर ये होगा, संगम वंश। चलिए अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न है, विजयनगर की यात्रा पर आने वाली प्रथम विदेशी यात्रा कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, 18वां का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए निकोलो कोंटी। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 19वां प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर ए होगा, अजमेर में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो इसका मतलब राइट आंसर होगा, नानक का जो जन्म था वो तलवंडी में हुआ था।
21वां प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर सी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न है, बीजक में किसके उद्देश्य संग्रहित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कबीर का ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगला प्रश्न है, किताबुल उर रहल में किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, 23वां प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इब्न बतूता बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, महमूद गजनी। अल बरूनी जो आया था वो महमूद गजनी के साथ आया था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो 25वां का जो राइट आंसर होगा डी, मोरक्को का यात्री था। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, 26वां का जो राइट आंसर होगा गुलबदन बेगम। बिल्कुल राइट आंसर सी है। तो चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27वां प्रश्न है, कोलन विद्रोह कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर है, 1831। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, सिद्धू कुना। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, चिकित्सक। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? वो एक चिकित्सक था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 31वां प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1875। बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32वां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, झांसी में हुआ था, झांसी रानी की। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, बिल्कुल डी राइट आंसर है, कुंवर सिंह। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 34वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो राइट आंसर ए होगा, बिल्कुल राइट आंसर ये होगा, वलरूला। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया? राइट आंसर होगा बी, 1498। सॉरी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। मई 1498। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 36वां प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा, 36वां का राइट आंसर होगा 1853 ईस्वी, 1853 में। 37वां प्रश्न है, गांधी चंपारण कब गए? गांधी जी मतलब चंपारण कब गए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, 1917 में गए थे। चलिए अगला प्रश्न 38वां प्रश्न है, खेरा किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा, तो 38वां का जो राइट आंसर होगा गुजरात में खेरा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ए, 13 अप्रैल 1919। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 40वां प्रश्न है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर है, 1927 में।
सॉरी। चलिए अब अगला प्रश्न तो चलते हैं। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न है, सर की उपाधि किसने वापस की? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा 42वें का राइट आंसर होगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न तो चलते हैं। अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा 1905 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न तो चलते हैं। अगला प्रश्न है तो 45वां का जो राइट आंसर होगा सी होगा 1946 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न तो चलते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 46वां का जो राइट आंसर होगा 1885 ईस्वी में हुआ था कांग्रेस की स्थापना। तो चलिए अगला प्रश्न के तो चलते हैं। अगला 47वां प्रश्न है, भारत का विभाजन किस योजना के परिणाम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका जो 47वां का जो राइट आंसर होगा डी होगा, माउंट बेटन योजना होगा, लेकिन योजना लिखा है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो चलिए अगला प्रश्न 48वां प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो 48वां का जो राइट आंसर है सी होगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न तो चलते हैं। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर है, 1950 को गणतंत्र। चलिए अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में।